हेलो दोस्तों, शिव टेक ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम या कोई भी ऑनलाइन सॉल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, इसी प्रकार एक सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम चल रही है केंद्र सरकार की। इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन सी पात्रता होनी चाहिए, इसके बेनिफिट क्या हैं, ये आज सब जानकारियां हम देने वाले हैं। इस योजना के अंतर्गत माता पिता अपनी बेटी के 10 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले बचत खाता खुलवा सकते हैं। यह खाता केवल बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खुलवाया जा सकता है। बैंक गवर्नमेंट बैंक हो। खाते में बालिका के माता पिता प्रति वर्ष 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत खोले गए बचत खाते में केंद्र सरकार द्वारा निश्चित दर पर जमा राशि पर चक्रवात ब्याज दी जाती है। इस समय जो ब्याज दर चल रही है 7.6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपए मिलता है इसमें। कन्या समृद्धि योजना का मेन उद्देश्य बेटियों के भविष्य में पढ़ाई, उच्च शिक्षा एवं शादी में होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए किया गया है, ताकि माता पिता अपनी बेटियों की भविष्य की चिंता से मुक्त होकर उनका पालन पोषण अच्छे तरह से कर सकें। बात करें योजना सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में। लाभार्थी 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाएं। उद्देश्य जो है इसके बेटियों की भविष्य को सुरक्षित करना। लाभ बेटियों की उच्च शिक्षा एवं शादी में होने वाले खर्च के लिए बचत। निवेश क्या इसमें कितना रुपए तक निवेश कर सकते हैं? न्यूनतम 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक। सुकन्या समृद्धि योजना में बालिका के माता पिता द्वारा खोले गए खाते में प्रति वर्ष न्यूनतम 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। सुकन्या योजना के तहत खोले गए खाते में खाता धारक को 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है। 15 साल के बाद जो 6 साल बचते हैं इसमें कोई निवेश करने की जरूरत नहीं है। इस पर केंद्र सरकार खुद ब्याज देगी। ये 21 वर्ष तक इसको आप 21 वर्ष तक ये प्रक्रिया रहती है। यदि माता पिता अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए इस खाते में जमा राशि को निकालना चाहते हैं तो कन्या की 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद जमा राशि का 50% ही निकाल सकते हैं। और बालिका के नाम से खाता खुलवाने के बाद यदि कोई राशि नहीं जमा की जाती है तो खाते में प्रति वर्ष 50 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाती है। 7.6% की ब्याज से ब्याज प्रदान किया जाता है। सुकन्या योजना के अंतर्गत एक ही परिवार से 2 कन्याओं का खाता खुलवाया जा सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करें, इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए कन्या एवं उनके माता पिता देश के स्थायी निवासी होने चाहिए। एक परिवार की केवल 2 बालिकाओं का ही खाता खोला जा सकता है। खाता खुलवाने के लिए बालिका की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक कन्या के नाम से केवल एक ही खाता खुलवा सकते हैं। दस्तावेज की बात करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र कोई एक होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा मांगे गए दस्तावेज जो फॉर्म बैंक खुद देगी वहां पर, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। खाता खुलवाने के लिए किन बैंकों में आप खाता खुलवा सकते हो, तो कुछ बैंक यहाँ पर दी है। भारतीय स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बड़ौदा है,
और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, डाकखाना है, और आदि ये कुछ बैंकें हैं, इनमें आप कहीं भी खाता खुलवा सकते हैं। किन परिस्थितियों में सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद किया जा सकता है? 18 सुकन्या खाता को 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले बंद करा सकते हैं और खाते में जमा राशि निकाल सकते हैं। किन परिस्थितियों में? कन्या की शादी होने की स्थिति में लाभार्थी कन्या द्वारा 18 वर्ष की शादी पूरी होने के बाद अपनी शादी के खर्च के लिए परिपक्वता अवधि से पहले पैसे निकाल सकते हैं। खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में, यदि खाता धारक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में बालिका के माता पिता सुकन्या योजना के खाते से जमा राशि निकाल सकते हैं। खाता जारी रखने के लिए आर्थिक रूप से असमर्थ होना, यदि अभिभावक द्वारा लाभार्थी कन्या के खाते को जारी रखने में असमर्थ होते हैं तो इस अवधि में परिपक्वता अवधि मतलब 21 साल से पहले सुकन्या समृद्धि योजना खाते को बंद किया जा सकता है। बात करें इसमें जो इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलेगा 2024 में, वो कितना मिलेगा? इसमें 7.6%। सुकन्या समृद्धि योजना में 1000 जमा करने पर कितना मिलेगा? प्रतिमाह, एक वर्ष में प्रतिमाह जमा करते हो तो एक वर्ष में 12,000 हो गए। 15 वर्ष में कुल जमा की गई राशि 1,80,000। 21 वर्ष में जमा की गई राशि पर कुल ब्याज जो मिलेगा 3,29,000। और टोटल राशि की बात करें, जो टोटल मेच्योरिटी पर मिलेगा 21 साल के बाद आपको टोटल मिलेगा 5,09,212। यहाँ पर बात करते हैं कि आपने जो रुपए जमा किए एक वर्ष में 12,000, 15 वर्ष में आपके जमा हुए टोटल रुपए 1,80,000। 15 वर्ष तक आपको रुपए ये जमा करने हैं। 15 साल के बाद आपको कोई रुपए नहीं जमा करने हैं। 21 वर्ष में जब आप रुपए निकालोगे तो यही रुपए जो हैं 3,29,000 ब्याज मिलेगा आपको। टोटल जो इसको जोड़ दे, टोटल आप ये इतना ब्याज मिलेगा और ये आपने जमा किया है तो टोटल मिलेगा 5,09,212। इस प्रकार से ब्याज मिलता है। इसी प्रकार आगे देखें, सुकन्या योजना में 2,000 रुपये जमा करने पर कितना मिलेगा? 2,000 प्रति महीने अगर आप 2,000 जमा कर रहे हो तो एक वर्ष में कुल राशि जमा हो गई 24,000। 15 वर्ष में कुल राशि आपकी जमा हुई 3,60,000 रुपये। 21 वर्ष तक जमा की गई राशि का कुल ब्याज जो मिलेगा 6,58,425। मेच्योरिटी पर जब खाता आपका परिपक्व हो जाएगा 21 साल के बाद, जब खाता बंद करने की कगार पर होगा तो आपको टोटल रुपए जो मिलेगा 10,18,425।